नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट पियोन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, इसलिए इस क्लास को अंत तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजसमंद जिले में होने वाले डांग नृत्य की विशेषता बताइए। ये एक युगल नृत्य है, नाथद्वारा में होली के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में ढोल, मांदल, थाली आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी विशेषता सही है। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजसमंद जिले में होने वाले डांग नृत्य की विशेषता बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन में डी बताया है, उपरोक्त सभी विशेषता सही है, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस लोक देवी का मंदिर दौसा जिले में है? हर्षद माता का मंदिर, ब्राह्मणी माता का मंदिर, बीजासनी माता का मंदिर या उपरोक्त सभी। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्न में से किस लोक देवी का मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, हर्षद माता मंदिर, आपके अभानेरी दौसा जिले में हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चार बेत नाट्य शैली किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? दौसा जिले की, टोंक जिले की, करौली जिले की या सवाई माधोपुर जिले की। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि चार बेत नाट्य शैली किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, आपके टोंक जिले की, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। टोंक का मुबारक महल प्रसिद्ध है मेहमान नवाजी के लिए, ऊंटों की कुर्बानी के लिए, घोड़ों के तीर्थ के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि टोंक का मुबारक महल क्यों प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, ऊंटों की कुर्बानी के लिए, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, टोंक का मुबारक महल आपके ऊंटों की कुर्बानी के लिए जाना जाता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक, शाहपुरा, मेवाड़ या धौलपुर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, टोंक, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बारह जिले में कहाँ पर गधों का मेला भरता है? लुणियावास में, सोरसन में, चाकसू में या सीताबाड़ी में। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बारह जिले में कहाँ पर गधों का मेला भरता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, सोरसन बारह जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। लुणियावास जयपुर में भी आपके गधों का मेला भरा जाता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। डूंगरपुर जिले में नवलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? प्रेमल देवी ने, रुक्मणी देवी ने, प्रेम देवी ने या रंग देवी ने। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि डूंगरपुर जिले में नवलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, प्रेमल देवी ने, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। डामोर जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तलवाड़ा में, सोरसेन में, सीमलवाड़ा में या शाहाबाद में। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि डामोर जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, आपके सीमलवाड़ा डूंगरपुर जिले में, उन सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, डामोर जनजाति आपके सीमलवाड़ा डूंगरपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गौरीबाई के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? डूंगर सिंह ने, आस्करण ने, शिव सिंह ने या उदय सिंह ने। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गौरीबाई के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है, आस्करण ने, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शीर्ष माता बांसवाड़ा, संत मावजी साबला गांव डूंगरपुर,
त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर आपके तलवाड़ा बांसवाड़ा या उपरोक्त सभी? तो इस सवाल का आंसर सभी विद्यार्थी बताएंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले यहाँ पर तीनों ऑप्शन दिए हुए, ये तीनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। यानी जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। घोटिया अंबा मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर जिले में, बांसवाड़ा जिले में, प्रतापगढ़ जिले में या चित्तौड़गढ़ जिले में? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि घोटिया अंबा मेला कहाँ लगता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है बांसवाड़ा जिले में, उन सभी साथियों का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण मेवाड़ के किस शासक द्वारा करवाया गया? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा लाखा, राणा हमीर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण मेवाड़ के किस शासक द्वारा करवाया गया था। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है राणा कुंभा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कर्नल जेम्स टोड ने किन मंदिरों के बारे में कहा कि देश के सबसे सुंदर इमारत ताजमहल को छोड़कर ये मंदिर है? रणकपुर, माउंट आबू, देलवाड़ा या अचलगढ़? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है देलवाड़ा सिरोही, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बिना वाद्यंत्र के किया जाने वाला सिरोही के ग्रासियों का नृत्य है? वालर नृत्य, युद्ध नृत्य, नाहर नृत्य या गवरी नृत्य? इस सवाल का आंसर सभी आज बताएंगे कि बिना वाद्यंत्र के किया जाने वाला सिरोही के ग्रासियों का नृत्य कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया है वालर नृत्य, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? जैसलमेर जिले में, सिरोही जिले में, अलवर जिले में या जयपुर जिले में? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है सिरोही जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? पंचोट, मांडलगढ़, आसींद या रामदेवरा? आप लोग अपना आंसर बताओ कि देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आसींद भीलवाड़ा, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुविधा टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अन्नकूट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या राजसमंद? इस सवाल का आंसर सभी आज बताएंगे कि अन्नकूट महोत्सव राजस्थान के कौन से जिले में मनाया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन डी बताया है राजसमंद जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दूध दही की होली प्रसिद्ध है? बाड़मेर जिले की, करौली जिले की, राजसमंद जिले की या जयपुर जिले की? इस सवाल का आंसर सभी आज बताएंगे कि दूध दही की होली राजस्थान के कौन से जिले की प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन सी बताया है राजसमंद जिले की, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कमला और इलायची महिला चित्रकारों का संबंध किस शैली से है? देवगढ़, नाथद्वारा, चावंड या अलवर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कमला और इलायची महिला चित्रकारों का संबंध किस शैली से है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है नाथद्वारा राजसमंद, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नाथद्वारा चित्रशैली व देवगढ़ चित्रशैली का संबंध राजस्थान के किस चित्रशैली से है? मारवाड़ चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली, जयपुर चित्रशैली या मेवाड़ चित्रशैली? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन डी बताया है मेवाड़ चित्रशैली, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर।
साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? देवगढ़ राजसमंद, गिलुंड राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद या मोलेला राजसमंद? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गुलाबी गणगौर राजस्थान में किस जिले और किस स्थान की प्रसिद्ध है? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है नाथद्वारा राजसमंद, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। गुलाबी गणगौर आपके नाथद्वारा राजसमंद जिले की प्रसिद्ध है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई है? लक्ष्मी कुमारी, श्रीलाल, विजयदान देथा या मालचंद तिवारी? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई, इसके लेखक कौन है? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन सी बताया है बातारी फुलवारी आपके विजयदान देथा द्वारा लिखी गई है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यानी जो साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहा है उनका यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसी राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, यादवेंद्र शर्मा, रामेश्वर दयाल, शिव चंद्र भरतिया? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन डी बताया है शिव चंद्र भरतिया, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साहित्य कृति अमोलक वाता के लेखक का नाम बताइए? विजयदान देथा, शिव चंद्र भारतीय, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, यादवेंद्र शर्मा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अजितोदय ग्रंथ के लेखक कौन है? कहाना व्यास, नहेन चंद्र सूरी, जगजीवन भट्ट या रणछोड़ भट्ट रचित? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि अजितोदय ग्रंथ के लेखक कौन है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है जगजीवन भट्ट, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक लिंग महात्म्य ग्रंथ में मेवाड़ के किन शब्दों का उल्लेख किया गया है? हाड़ौती, मेड़पात, चहागण या जोहड़? आप लोग अपना आंसर बताओ कि एक लिंग महात्म्य ग्रंथ में मेवाड़ के किस शब्दों का उल्लेख किया गया है, कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन बी बताया है आपके मेद पाठ, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बम रसिया नृत्य प्रसिद्ध है? जयपुर अजमेर जिले का, जैसलमेर भरतपुर जिले का, उदयपुर सिरोही जिले का, अलवर भरतपुर जिले का? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बम रसिया नृत्य राजस्थान के कौन से दो जिलों का प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है अलवर और भरतपुर जिले का, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हाँ, आपके बम रसिया नृत्य हैं वो मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? अलवर जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, अजमेर जिले में या गंगानगर जिले में? आप लोग अपना आंसर बताओ कि पंजाब शाह का उर्स राजस्थान के कौन से जिले में मनाया जाता है, कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है अजमेर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, पंजाब शाह का उर्स आपके राजस्थान के अजमेर जिले में मनाया जाता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मजार फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में, बीकानेर जिले में, डूंगरपुर जिले में या सवाई माधोपुर जिले में? आप लोग अपना आंसर बताओ कि मजार ए फकरी निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है डूंगरपुर जिले में, जी हाँ, आपके मजार ए फकरी राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। यानी जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ पर है? ओसिया में, डिग में, आसोत्रा में या मंडोर में? आप लोग अपना आंसर बताओ कि पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ पर स्थित है? इस सवाल का सभी आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है आसोत्रा में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ईडाना माता मंदिर कहाँ स्थित है जो अग्नि स्नान करने वाली देवी है? सोलुम्बर में, डूंगरपुर में, कोटा में या झुंझुनू में? इस सवाल का आंसर सभी आज बताएंगे कि ईडाना माता का मंदिर राजस्थान में कौन सी जगह पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन ए बताया है सोलुम्बर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, शीला देवी मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अचलगढ़, कुंभलगढ़, आमेर या मेहरानगढ़? सॉरी, आप सभी को बताना है कि शीला देवी का मंदिर राजस्थान के कौन से किले में अवस्थित है। तो आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन रिसीव है आमेर किले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सालावास दरी उद्योग कौन से जिले में है? टोंक जिले में, जालोर जिले में, जोधपुर जिले में या नागौर जिले में? इस सवाल का आंसर सभी आज बताएंगे कि सालावास दरी उद्योग राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके जोधपुर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यह आज का लास्ट सवाल होने वाला है। केवल हाथ और कपड़े का उपयोग होता है मिनीएचर पेंटिंग में, फड़ पेंटिंग में, कजली पेंटिंग में या किशनगढ़ पेंटिंग में? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि केवल हाथ और कपड़े का उपयोग होता है वो कौन सी पेंटिंग है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप यहाँ पर ऑप्शन रिसीव किया है कजली पेंटिंग, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हाँ, आपके केवल हाथ और कपड़े का उपयोग कजली पेंटिंग में किया जाता है। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपने रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।